अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। 1869 में अपनी ओपनिंग के बाद से मिस्र में मौजूद स्वेज़ कैनाल समुद्री जहाज़ों की सबसे अहम और पसंदीदा गुज़रगाह रही है। यह कैनाल आलमी तिजारत के लिए भी बहुत अहम है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि इसकी तामीर से पहले एक समुद्री जहाज़ को लंदन से अगर इंडिया जाना है तो वो अटलांटिक ओशन से होता हुआ पूरे बरआज़म अफ्रीका का चक्कर लगाकर इंडियन ओशन तक पहुंचता था। लेकिन इस कैनाल की वजह से ये सफ़र लंदन से सीधा मेडिटेरियन कट से होता हुआ स्विस कैनाल के रास्ते रेड सी और फिर अरेबियन सी के रास्ते इंडिया तक पहुंचने का शॉर्टकट बन गया। इतना बड़ा शॉर्टकट के स्विस कैनाल के सफ़र के ज़रिए 8,900 किलोमीटर का सफ़र कम हो गया। इस कम फासले ने तिजारत को मुकम्मल तौर पर बदल दिया, यूरोप को एशिया से जोड़ दिया, जो कि पहले मुमकिन नहीं था। लेकिन क्या होगा अगर ये कैनाल, जिसकी इस कदर अहमियत है, इसे किसी वजह से तोड़ दिया जाए या ये तबाह हो जाए, या फिर आज के दौर के अंदर इन समुद्री जहाज़ों को एक बार फिर से उसी पुराने रास्ते से जाना पड़े। हम जानते हैं कि तिजारती लिहाज से इसके नताइज इंतहाई तबाहकुन होंगे और चीज़ों की कीमतें कई सौ गुना बढ़ जाएंगी, तिजारत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा 1965 में एक बार हो चुका है। ये वो वक्त था जब मिस्र के ताल्लुकात इसराइल के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं थे। इनके दरमियान टेंशन इस कदर बढ़ चुकी थी कि जंग की नौबत किसी भी वक्त आ सकती थी। यूँ 5 जून 1967 को 15 कार्गो शिप स्विस कैनाल में दाखिल हुए। इन्हें अगले 12 घंटे तक सफ़र करने के बाद रेड सी में दाखिल होना था। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते थे कि इनका ये 12 घंटे का सफ़र 8 साल जितना लंबा हो जाएगा। यानी 8 साल तक के ट्रैफिक जैम की वजह से ये कार्गो शिप यहाँ फंसे रहेंगे, जिसे इंसानी तारीख का बदतरीन ट्रैफिक जैम भी माना जाता है। क्योंकि अभी स्विस कैनाल का आधा सफ़र ही मुकम्मल हुआ था कि मिस्र और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ गई। इसराइल ने अचानक फ़िज़ाई हमला करके इस कैनाल के 2 हिस्सों को भी नुकसान पहुँचाया और अब हर तरफ यहाँ पर बम और हवाई जहाज़ों के टुकड़े फैल गए। हर तरफ मौत और आग नजर आने लगी। इस हमले के कुछ ही देर के बाद मिस्री हुकूमत ने इस कैनाल को हंगामी तौर पर तमाम तिजारती सरगर्मियों के लिए बंद कर दिया और इन 15 जहाज़ों को अगला ऑर्डर मिलने तक यहीं रुकने को कहा। 6 दिन की मुसलसल जंग के बाद इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया, जो कि स्विस कैनाल के साथ जुड़ा हुआ था, और ये हिस्सा अब दोनों मुल्कों के दरमियान एक बॉर्डर बन गया। मिस्री हुकूमत ने सोचा कि इससे बेहतर है कि इसराइली इस कैनाल से फ़ायदा उठाएं, हमें इसे बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। इस कैनाल में दाखिल होने वाले और इससे बाहर निकलने वाले हर एक रास्ते को मिस्री हुकूमत ने बंद कर दिया। इन्होंने हर तरफ से इतने बम बरसाए कि अगर कोई इस कैनाल से गुजरना भी चाहे तो वो बच ना पाए। ऐसे 15 बहरी जहाज़, जिनका दोनों ममालिक से कोई भी लेना देना नहीं था, यहाँ फंस कर रह गए। मगरिब में एक तरफ मिस्र की आर्मी थी और मशरिक में इसराइली आर्मी। इन लोगों के लिए निकलने का हर रास्ता बंद था और साथ साथ इस कैनाल के बहुत से हिस्सों पर गोलाबारी भी जारी थी। ये तमाम जहाज़ बैटर लेक के करीब रुक गए, जो कि स्विस कैनाल से बाहर निकलने के रास्ते के करीब रुकने की एक जगह थी। लेकिन ये इंतज़ार 8 साल तक चला, जिसके बाद आने वाले तमाम जहाज़ों ने फिर से पुराना रूट लेकर चलना शुरू किया और इसकी वजह से चीज़ों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। यूरोप और एशिया के दरमियान कारोबार बिल्कुल तबाह होने लगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना लंबा सफ़र होगा, एक चीज़ को लाने का खर्च भी उतना ही होता है और उतना ही खर्चा होता है वापस जाने का, यानी पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर। इन जहाज़ों के अंदर 4 बरतानवी, 2 जर्मन, 2 स्वीडिश, 2 पोलिश, 1 फ्रांस, 1 बुल्गारियन, 1 चेकोस्लोवाकिया और 1 अमेरिकन बहरी जहाज़ था। इन समुद्री जहाज़ों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया, जिस पर मौजूद ज़्यादातर लोगों को हवाई जहाज़ के ज़रिए घर वापस भेज दिया गया, जबकि हर एक जहाज़ पर तकरीबन 10 लोगों को छोड़ दिया गया ताकि ये लोग जहाज़ों पर रहकर इसकी मेंटेनेंस कर सकें और उम्मीद रखें कि एक दिन इन्हें भी बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। ये लोग यहाँ पर रहकर एक दूसरे के दोस्त बन गए। जर्मन जहाज़ पर चर्च सर्विस, बुल्गारियन जहाज़ पर मूवी नाइट, स्वीडन जहाज़ पर पूल पार्टी और फ्रेंच जहाज़ पर कम्युनिटी गार्डन जैसे इवेंट्स ये लोग मिलकर सेलिब्रेट करते थे, जबकि बरतानवी जहाज़ के लोग फुटबॉल गेम ऑर्गेनाइज करवाते थे। यूँ वक्त गुजरता गया और सहरा की रेत ने इन जहाज़ों को एक तय के अंदर धंसाना शुरू कर दिया। आखिरकार 6 साल के बाद 1973 में मिस्र ने अचानक इसराइली कब्जे के इलाके पर शाम के साथ मिलकर हमला कर दिया और इसराइली आर्मी को स्विस कैनाल से धकेलकर पीछे कर दिया। इस दौरान कई जहाज़ इसराइली आर्मी के रॉकेट हमलों से तबाह हो गए। 1 हफ्ते की जंग के बाद आखिरकार ये गोलाबारी सीज फायर एग्रीमेंट पर ख़त्म हो गई और दोनों ममालिक ने अपनी अपनी आर्मी इस शर्त पर वापस बुला ली कि इसराइल सिनाई पेनिनसुला मिस्र को वापस कर देगी और इसके बदले में मिस्र इसराइल को तस्लीम करने वाला अरब दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा। यूं ये एग्रीमेंट हो गया और 2 साल की मेहनत के बाद मिस्र ने इस कैनाल को साफ किया
तमाम जंग के बाद बचे हुए टुकड़ों को यहाँ से हटाया गया, कैनाल को साफ करके गुजरने का रास्ता बनाया गया और यूं 5 जून 1975 में 8 साल के बाद सिर्फ 2 जर्मन जहाज जो इस तमाम वाक़ये के अंदर सर्वाइव कर गए थे, हमेशा के लिए ये कैनाल छोड़कर निकल गए। 30,000 लोगों ने मिलकर इन लोगों का इस्तकबाल किया जो 8 साल 3 माह और 15 दिन का सफ़र करने के बाद और दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जैम सहने के बाद अपने मुल्क वापस लौटे थे। और आखिरकार ये तवील इंतज़ार और ट्रैफिक जैम ख़त्म हो गया। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।